बहुत चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे हमारा केस कमजोर होगा कोर्ट में। जब बिना शादी के फिर गर्भवती कैसे, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बिना शादी के गर्भपात की इजाजत हम दे रहे हैं, माननीय सर्वोच्च, इसका मतलब प्यार पहले जो है हम लोगों को पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर जो है करनी है। ठीक है, बॉयफ्रेंड आप रखिए, ठीक है, आज़ादी है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप अवैध रिश्ते को आप घर में बुला के अवैध काम कीजिए। ये अनैतिक है, इसको सभी लोगों को बोलना होगा। ये अनैतिक कार्य का आपको लाइसेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, प्यार मोहब्बत का, और ये प्यार मोहब्बत है नहीं, मोहब्बत लड़की के ऊपर, आरती के ऊपर, कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई है वो कैसे छोटू यादव की हो गई है, उसके परिवार की हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कहता। माँ बाप को तो उन्हें छोड़ना ही होता है। माँ बाप तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में विदा करते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, सब चली जाती हैं लड़कियां। लड़की किसी राजा की अपने घर में नहीं बैठी रही महाराज। अररिया में आरती यादव और छोटू यादव की मोहब्बत के परिणाम से पूरा देश विचलित है। अब ये जानना चाहता है कि इस मोहब्बत का अंजाम, छोटू की हत्या तो हुई है, अब इसका कानूनी पक्ष क्या रहने वाला है, कोर्ट में ये मामला कहाँ टिकेगा, किस तरह से जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर मेरे साथ बात करने के लिए है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह, जो क्रिमिनल केस के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनसे इन पूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मामले को, पहले तो आप इस पूरे मामले को अक्सर क्या देखते हैं। देखिए, छोटू यादव, आरती यादव जो प्रकरण हुआ है अररिया, ये इस देश के लिए पहला प्रकरण नहीं है। हमारे देश में लैला मजनू, सोनी महिवाल, इतने ऐसे प्रकरण भरे पड़े हैं जो प्यार को वरिष्ठता देते हैं। और हमारी पुस्तकों में भी लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय। कितनी बड़ी बात है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित मतलब ब्राह्मण योग्य नहीं हुआ कोई। और जो पोथी पढ़ पढ़, यानी ज्ञान के ऊपर प्रेम है, ज्ञान के ऊपर प्रेम है। उदाओ मन्ना भयो 10-20 है, 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। मतलब जो प्यार में रम गया, जो प्यार में हो गया, जैसा आरती यादव के बारे में जो आ रही हैं बातें, वो सब बिल्कुल सच्ची हैं। प्यार करती हैं। हमारा देश प्यार की परंपरा में रहा है। आपने देखा चिरी फरियाद, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ये कितनी बड़ी, चुन दिया गया दीवालों में। छोटू यादव के साथ ऐसा हुआ, मार दिया गया, काट दिया गया बिल्कुल घर पे। इस तरह से ऐसे कई प्रकरण हैं हमारे देश में। इसीलिए हमारे देश की प्यार की परंपरा रही है, और बहुत अच्छी बात है आरती यादव उसको निभा रही है। आरती यादव उस त्याग बलिदान को, जो उसने प्यार किया, जो दोनों ने प्यार किया, प्यार कभी एक पक्षी नहीं होता है। और इसीलिए अगर प्यार एक पक्षी होता तो अभी आपने देखा देश की सबसे बड़ी अदालत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शादी, बिना शादी के भी गर्भपात की इजाज़त दी। इसका मतलब प्यार का परिणाम था गर्भ होना, प्यार का परिणाम था। बिना शादी के, अनवेडेड, बिना मैरिज के शादी का गर्भपात के जब इशू आया, लीगल इशू था, क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि गर्भपात क्या होना चाहिए, जब हुआ तो कोर्ट को लगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा, और ये साइटेशन बनेगी पूरी देश के लिए कि वहाँ गर्भपात की इजाज़त दी। इसका मतलब प्यार का कहीं ना कहीं बहुत मजबूत पक्ष, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। प्रेम का मतलब शादी होना नहीं है, आप कहना चाहते हैं? हाँ, माननीय, इसका सवाल भी आरती यादव से पूछा जा रहा है कि बिना शादी के आप विधवा कैसे? अब बिना शादी के फिर गर्भवती कैसे, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बिना शादी के गर्भपात की इजाजत हम दे रहे हैं, माननीय सर्वोच्च, इसका मतलब प्यार पहले है, शादी बाद में है। इस बात की तो बिना शादी के वो विधवा क्यों नहीं हो सकती, जब मन से कर ली। आप क्या शादी की परंपरा को रीति कहते हैं? एक सप्तपदी, 7 फेरों से होती है हमारी हिंदू मैथोलॉजी में मैरिज। अग्नि को मानकर, साक्षी मानकर कर लिया जाता है। क्या जंगल में जहाँ कोई नहीं है, 2 प्रेमी प्रेमिका हैं और आग जलाते हैं, शिव जी की मूर्ति रखते हैं, शिवलिंग वहाँ बनी हुई है पहले से, और वो 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर, सूर्य को साक्षी मानकर, चांद को साक्षी मानकर। ये प्रकृति, ये पौधे, ये नेचर, ये भी हमारा गवाह होता है। आप देखते हैं जब शादी होती है, जीवंत है ना इनमें, जीवंतता है इनमें। और विवाह में भी परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। भाई किसी के 5 लोग इकट्ठे होते हैं। कोरोना काल में 5 लोगों ने शादियाँ की, बीच में 5 लोगों के बैठ के भी शादियाँ हुई। कोरोना काल से 5,000 में भी शादियां होती हैं, 50,000 लोगों की भीड़ में भी शादियां होती हैं। वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन शादी व्यक्तिगत रूप से आपसी, दोनों का आपसी समझौता है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक तरह से एग्रीमेंट है। जब वो उस बात पर सहमत हैं, दोनों एक दूसरे को बालिग थे। जातीय बात भी ऐसा नहीं था, जातीय समीकरण भी ऐसा नहीं था कोई जाति पात की राजनीति करने वालों को रंग मिल जाए
कि जाति का झंडा लेके भागने लगे, वहाँ ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में, और बिहार में ऐसा हुआ है, अररिया में सच्चा प्यार था, उसने ऐसा किया। लेकिन और वो अपने पति के, अपने प्रेमी के, अपने चाहने वालों की हत्या करने वाले जो कि उसके परिवार के लोग हैं, उनके खिलाफ देखा आपने बयान भी दे रही है, कोर्ट भी जा रही है, पूरा उसको सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब सच्चा प्यार था उसका। लैला मजनू में भी आपने देखा ना, आप बात सच्चे प्रेम की, लेकिन सवाल ये उठ रहा है इस समय उस लड़की के ऊपर, आरती के ऊपर, कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई है वो कैसे छोटू यादव की हो गई या उसके परिवार की हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कहता। माँ बाप को तो उन्हें छोड़ना ही होता है। माँ बाप तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में विदा करते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, सब चली जाती हैं लड़कियाँ। लड़की किसी राजा की अपने घर में नहीं बैठी रही, महाराजा की, ना किसी चपरासी की बेटी बैठी है घर में, ना किसी राजा की। सब बेटियां पराई होती हैं, जाती हैं, उन्हें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। वो कभी इस घर को अपना नहीं समझती, वो अपनी ससुराल को ही अपना घर समझती। उन्हें बताया जाता है, बेटी तू यहाँ आराम से रहे, खा पी पढ़ लिख बड़ी हो, और जिस दिन तेरे को विदा कर देंगे उसके बाद वही तेरा घर होगा, यहाँ से कोई तेरा नहीं होता। जो एक रीति होती ना, हालांकि ये गलत रीति है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। वो अलग चीज़ है, घर उसका क्यों नहीं होता, घर हमारे देश वो संस्कृति है, वो सब संस्कृति है, वो अलग चीज़ है। सभ्यता है। जब वो चावलों का लड़के- ऐसे, जब लड़की चावल लेके, अन्न ही धन माना जाता है, सांस्कृतिक ऐसे सांस्कृतिक फेंकती है, परंपरा है। कहती हमारे सारी पीछे चीजें पूरी, अब मैं आगे जा रही हूँ, और उसके पैरों की पूजा होती है। सास उसकी आरती उतारती है कि तू मेरे घर की मेहमान है, उसके पैरों को रखकर उसका अच्छी तरह से पूजन फूल पुष्प के साथ। सांस्कृतिक क्रियाक्रम है वो ठीक है, लेकिन घर तो उसका वो भी इतना ही है जितना इसी लड़के का। देखिए इस बात पे मैं ही अपना पक्ष है। अब कानून ने बना दिया है, लड़कियों का अपने मायके पे भी अधिकार है, प्रॉपर्टी पे अधिकार है। कितनी लड़कियां प्रॉपर्टी पे अधिकार लेने जाती हैं अपने भाइयों से, अपने माता पिता से। जहां डिस्प्यूट होता है, जहां लड़ाई होती है, जहां वहीं जाती हैं। कोई लड़की, कोई बहन बेटी अपने माता पिता के ऊपर ना भार बनना चाहती है, ना अपने भाइयों से प्रॉपर्टी लेना चाहती है, ना वहां जाके उनसे कुछ हिस्सा लेना चाहती है। ये सच्चाई है, इसमें कोई कानून कहता रहे। अब लीगली एस्पेक्ट विकल साहब अगर इस बात का देखा जाए तो अब जो आरती यादव का जो परिवार है, इस समय आरती यादव एक तरफ है, उसका परिवार दूसरी तरफ है। छोटू यादव की हत्या उसके परिवार ने की है, आरती यादव का कहना है उनके सामने उसके भाई ने, पिताजी ने मारा है। अब उनका ये कहना है कि 2 बजे रात के समय छोटू यादव जो आया था वो क्यों आया था, हमने तो बुलाया नहीं था। नहीं, वही क्यों बुलाएंगे, बालिग हैं, दोनों लोग मिल सकते हैं, बुलावे पे जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। रात की 2 बजे क्या है, रात को 2 बजे फ्लाइट नहीं उड़ती हैं, पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट नहीं जाती हैं, हाईवे नहीं चलता है, ट्रैफिक नहीं चलता, अस्पताल नहीं चलते हैं। क्या नहीं होता रात के 2 बजे, टैक्सी नहीं चलती, ओला उबर नहीं चलती है, कोर्ट नहीं चलती है। आपने तो देखा, आप तो क्राइम के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट खुला था ना रात को। तो ऐसा रात को क्या नहीं होता, क्या नहीं हो सकता, आप इसकी नहीं, उसका इसमें भी टेक्निकल क्लू है कि आरती का कहना कि मेरी भाभी ने फ़ोन करके बुलाया था, हाँ, मैंने फ़ोन नहीं किया था। उन्होंने गलत धोखे से बुलाया। किसी के फ़ोन को किसी के धोखे से बुला ले तो धोखा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर वो नहीं जाता तो क्या वो सच्चा प्रेमी था? वो गया, मारा गया, प्लान के तहत उसकी हत्या हुई। आरती के सामने उसके पूजा करने वाली की, जिसकी वो आरती थी, जिसकी पूजा करनी थी उसे, उसकी हत्या हुई। कैसे भूल सकती है? नहीं भूलना चाहिए उसे। हिंदू सभ्यता, संस्कृति, हमारा देश, इतिहास, परिवार रहा है, इन चीज़ों में चला है, उसके आधार पर ये होना चाहिए। प्रेम विवाह गलत हो सकता है, लेकिन जब हो गया तो उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी मान्यता देती है, कानून भी मान्यता देता है, प्रोटेक्शन भी देती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट आपने देखा, मैंने कितने मामले किए, उनमें सुरक्षा दी गई। पति पत्नी को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, पुलिस सुरक्षा देती है कि आप इनको कोई ऑनर किलिंग ना हो, और फिर भी ऑनर किलिंग हो जाती है, ये भी ऑनर किलिंग है। इस तरह से ये चीज़ें ऑनर किलिंग है, लेकिन अब इसका अगर कानूनी हिसाब से देखें, कानूनी जो इसका फ्यूचर होने वाला है वो क्या होगा? क्योंकि इसमें जो तर्क कई जो लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से अगर वो रात के 2 बजे जा रहा है किसी घर में, वो अपनी सुरक्षा के लिए उसका अटैक कर सकते हैं, उसका मर्डर कर सकते हैं और उनको उसका फ़ायदा मिला। ये तर्क कितना वैल्यूबल है कोर्ट के? बेटी का प्रेमी है, उनका होने वाला वो माने ना माने, उनका होने वाला दामाद है, वो जाके शादी करते, फिर क्या होता? दामाद होता, दामाद माना जाता। नहीं हो पाई, उससे पहले का स्टेज है, पहले का प्रोसेस है। और बिहार तो प्यार की धरती रही है। बिहार से तो गौतम बुद्ध ने प्यार का वो संदेश दिया है कि जब अंगुलीमाल डाकू हत्या करता चला आ रहा था, तो जो गौतम महात्मा बुद्ध से मिला कि बता
ठहर जा तुझे भी मारेंगे। उस तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, बिहार की है घटना, कि कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, मतलब तू हत्याएं करना कब रोकेगा। अहिंसा का संदेश बिहार से जाता है। वो वृक्ष, महाबोधि वृक्ष, जहां गौतम बुद्ध ने शिक्षा पाई, वो बिहार से आता है। देश के महामहिम प्रथम राष्ट्रपति बिहार से आते हैं। वो ठीक है। दूसरा अगर खनिज, मैगजीन, लोहा, तांबा, इतना मैन पावर, पूरी दुनिया में जो मैन पावर फैली हुई है, और लोग विश्वास करते हैं इस देश के सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानने का प्रयास करूंगा कि आरती के पिता भाई जीजा निर्दोष कैसे हैं इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है और इसमें जो छोटू की मौत हुई है, मैं हत्या टर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मौत कह रहा हूँ। तो छोटू की जो मौत हुई है तो उनके परिजन और इस घटना से मैं भी काफ़ी दुखी हूँ। किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, और उस परिवार में खास करके जिनके बच्चे की मौत होती है, उन माँ बाप का ऐसे परिस्थिति में किसी की कोई गलती नहीं होती है, तो उनके प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। लेकिन कानून का चश्मा अलग होता है, वो जज्बाती होकर कोई चीज़ नहीं देखता है। आप देखेंगे कि कानून की जो मूर्ति होती है उसके चेहरा पर जो है आँख पे पट्टी बंधा होता है, वो घटना स्थल को नहीं देखती है, वो साक्ष्य और तमाम तरह के सबूतों को तौलती है वो। तो इस पूरे घटना में जो आप देखेंगे तो आप जो लड़की का जो बयान आ रहा है, एक मात अपने आप को चश्मदीद यानी कि आंखों देख की जो घटना को बता रही है, वो और आरती है। और आरती का कहना है कि मैंने घटना को देखा। उसके बयान को आप देखेंगे तो जब वो घटना कोई देखेगा ना तो एक ही तरह की बात करेगी। वो जितने बार माइक उसके मुंह में सट रहा है उतने तरह की बातें हो रही हैं, तो संदेह के घेरे में वो स्वयं आ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो प्रश्न है कि वो लोग निर्दोष कैसे, तो मैं आपको अनेकों उदाहरण दूंगा, जो हालांकि बहुत चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे हमारा केस कमज़ोर होगा कोर्ट में जब बातें को रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पॉइंट बाय पॉइंट यदि मैं आपको बताऊं सारे चीज़ों का, तो आपको अवलोकन से पता चलेगा कि पहली बात देखिए कि वो लड़की क्या कहती है। लड़की का पहला बयान आया कि मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया और उसको दूसरे रूम में लेके जाया गया जहां उसको मारपीट के मारा गया, फलना फलना व्यक्ति ने मारा। अब एक चीज़ बताई कि जब उसको एक रूम में बंद कर दिया गया तो दूसरे रूम की घटना उसको वो दिव्य दृष्टि थी कि क्या दूसरे घटना को भी देखती थी, तो ये कहना गलत है उसका कि उसने पूरे घटना को देखा था। नंबर 1। नंबर 2, वो लड़का को 2 बजे रात में जो है किसी के घर में यदि कोई पहुंचती है या पहुंचता है 2 बजे रात में बिना कोई उचित कारण दिखाए हुए, तो वो 2 बजे रात में यदि किसी के पास जाएगा तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा उसका। एक गार्जियन होने के नाते समाज में देखिए, इसका ये जो घटना का जितना आप लोगों ने जिक्र किया, एक समाज उसको देख रहा है और उसका भी कुप्रभाव आज के बच्चे जो हैं खास करके नई पीढ़ी पर पड़ सकता है। आपको बॉयफ्रेंड आप रखिए, ठीक है, आज़ादी है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप अवैध रिश्ते को आप घर में बुला के अवैध काम कीजिए। ये अनैतिक है, इसको सभी लोगों को बोलना होगा। ये अनैतिक कार्य का आपको लाइसेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, प्यार मोहब्बत का, और ये प्यार मोहब्बत है नहीं, मोहब्बत त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, एक संस्कार और कुरीति के ओर नहीं ढकेलने की बात कही जाती है। ये अपने जिस्म के हवस को, भूख को मिटाने के लिए यदि आप अनैतिक कार्य करते हैं और उसमें कोई मर जाता है तो शहीद की दर्जा नहीं मिलेगी, कुकर्मी की दर्जा मिलेगी। सर, अगर पिता भाई जीजा दोषी नहीं है तो आखिर इस मामले में दोषी कौन है फिर? देखिए, इस पूरे मामले में कहना अभी उचित नहीं है। दोषी उस लड़की का, वो लड़की पूरी तरीके से है। अब कैसे दोषी है, मैं उस पर मेरा जो बात समझिए, क्योंकि आप लोगों का ट्रायल मीडिया ट्रायल चल रहा है और इसमें जज जो है सो जनता है। जनता जो दिखती है वो मेरा तर्क आपको लगेगा। सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ठीक है, प्यार अंधा होता है, इमोशन होता है, लोग को अपने बारे में पता नहीं होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताइए कि 2 बजे रात में लड़के को बुलाया गया, ये कह रही भाभी को बुलाई, लेकिन क्या भाभी का कॉल डिटेल है, क्या कोई रिकॉर्डिंग है, क्या भाभी के पास मोबाइल था, क्या इस पहलू का कोई महत्व नहीं है। दादी के बयान का कोई महत्व नहीं है कि एक साथ वो 15 लड़कों से बात कर रही थी। जी। इस बात का क्या गारंटी, उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? यदि वो कहती मैं कुकर्म नहीं की तो तुम मेडिकल दिखाओ। हाँ। उस लड़की का खुद बोलती कि मैं मेडिकल जांच कराती हूँ। यदि दिख जाए कि मेडिकल में उसके साथ शारीरिक संबंध कोई स्थापित किया है कि नहीं,
तो जब वो अभी पाक और साफ बनती है, अपने माँ बाप और पूरे कुल, पूरे समाज, पूरे बिहार और हिंदुस्तान का नाम वो खराब कर रही है। वो एक कहती है, वो ये दिखाना चाह रही है, अल्पज्ञानी हो के वो समझती है कि मैं सबको नचा रही हूँ। कभी मीडिया के साथ बदतमीजी कर रही है, कभी जो है पूरे समाज के, कभी पूरे गाँव के लोगों को करे कि पूरे गाँव वाले को फंसा रही है वो। अभी सवाल ये नहीं है कि उसके अपने माँ बाप को फंसा रही है, सभी लोगों को इस पर एकजुट होना होगा। वो फंसा रही है पूरे गांव वाले को भी, कि गांव के लोग आके मारे, तो अब अज्ञात लोगों में नाम आ जाएगा, गांव वाले क्या करेंगे? तो उसके बात में कोई सिमिलरिटी नहीं है। दूसरी बात कि किस हैसियत से वहाँ वो रह रही है, क्या उसकी शादी हो गई? क्या उसकी शादी हो गई थी जो तुम विधवा का दर्जा? क्या हिंदू धर्म में शादी विवाह का कोई संस्कार का कोई महत्व नहीं है? 7 फेरे का है जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 पढ़िएगा, तो कुछ में कुछ कंडीशन दिया गया है शादी का। क्या उससे वो ऊपर है? वो जो हमारा शास्त्र है उससे भी ऊपर चली गई। ये किस दिशा में समाज को लेके जाना चाह रही है? अभी कह रही कि हमको सभी लोग गिरफ्तार हो गए जो मोस्ट प्रोबेबली थे, अभी भी बयान लेता है तो कह रहे नहीं हमको पुलिस तो कोई मदद ही नहीं कर रही है। तो क्या करे, डायरेक्ट उसको निकाल के तुम्हारे माँ बाप को गोली मार दे। और जो लड़की, ठीक है अभी 21 साल बता रही है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ जब तक सर्टिफिकेट ना देख लूँ, उसका बचकाना वाला बात है। और अभी जो है सो जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो सकी, अपने समाज का नहीं हो सकी, अपने गांव का नहीं हो सकी, तो क्या वो 4 दिन के लिए वो बचने के लिए गई, अपने स्वार्थ में गई है वहाँ उस लड़के के घर पर, उसको भी अपना शिकार बनाएगी वो। और आने वाले दिन में देखिएगा उसके घर के लोग जो रखे हैं वो भी बुरी तरीके से वही लड़की उसको फंसाएंगे। मैं, आप मेरी भविष्यवाणी जान लीजिए, एक लॉ का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो अपने स्वार्थ में इस तरह का हरकत को कर रही। जय हिंद दोस्तों, मुझे आशा है कि ये पूरा दोनों पक्ष का जो है, वकीलों का जो है, आप न्यूज देख लिए होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बारीकी ढंग से दोनों वकीलों को जो है आप जरूर देखे होइएगा। क्योंकि एक तरफ जो है एपीसी जो पटना के जो है वरिष्ठ वकील जो है शिवनंदन भारती जी जो है, वो भी जो है बहुत ही बड़े से बड़े केस को जो है हैंडल करते हैं। यानी दोनों ने अपने अपने पक्षों को देखे हैं। आजकल ज्यादातर न्यूज में ये चर्चा है कि छोटू और आरती, जहां दोस्तों छोटू और आरती का जो है प्रेम प्रसंग दुनिया याद करेंगे। दोस्तों याद रखना, ये आपको सबसे ज्यादातर मीडिया वालों ने अपने खास करके व्यूअर्स और टीआर बढ़ाने के लिए जो है सबसे ज्यादा ये न्यूज डालते हैं, और वह तरह तरह का जो है वह बातें को बोलते हैं, जिससे नुकसान किसको होगा? नुकसान हम युवा पीढ़ी का होगा। हम युवा पीढ़ी जो है उसमें पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पूर्ण रूप से तल्लीन हो गए हैं। ये हो गया, वो हो गया। देखिएगा मीडिया वाला लिखता है, उसका थंबनेल बनाता है कि कहता है कि देखो उसके चाची, उसके बुआ, उसके जीजा गिरफ्तार। अरे यार ये क्या चीज है? इसलिए हमें अपना भविष्य को जो है अपने कब्जा में मुट्ठी में लेकर के वो सब न्यूज देखना बंद कीजिए, और आने वाला एग्जाम जो है उसको जो है पूर्ण रूप से आप जो है वह तत्पर होकर के अपने एग्जाम को करेक्ट करें, वरना एक दिन ही ये छोटू आरती होते रह जाएगा, और आपका जो है परीक्षा नाक से जो है मुंह के निकट चला आया है, और देखते देखते आपका एग्जाम आ जाएगा और आप कुछ नहीं लिख पाइएगा। इसीलिए हम युवा पीढ़ियों से यही उम्मीद करेंगे कि ये जितना भी न्यूज है, हाँ न्यूज देखिए आप, वह जो एक की दुखी जो है मीडिया वाले जो है इसका जो है संज्ञान लेते हैं, अच्छे करते हैं वो। मैं उनका ये नहीं कहूंगा कि ये वो भी खराब करते हैं, क्योंकि वो भी अच्छे कर रहे हैं। एक की दुखी मीडिया वाले जो है वो ठीक करे, लेकिन अभी 90 प्लस मीडिया वाले ने अपनी टीआरपी और उसके बाद जो व्यूअर्स के लिए जो है वो कहता है, मतलब ये सब चीज करता है। तो युवा पीढ़ी का मेन इसमें प्रॉब्लम, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है युवा पीढ़ी इससे सावधान हो, ताकि जो है उसमें हमारा एग्जाम क्रैक हो सके। वरना जो है इसी तरह हम अगर देखते रह जाएंगे तो फिर हमारा जो भविष्य अंधकार में हो जाएगा और हम कहीं का नहीं रहेंगे। बात ठीक है? क्योंकि देखिए ये फैसला जो भी हुआ, गलत हुआ सही हुआ, वो अब कोर्ट में चला गया, कोर्ट जाने अब। तो इसलिए जो है हम लोगों को पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर जो है करनी है। ठीक है? जय हिंद।